जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से हम तुलसी विवाह अपने घर में किस प्रकार कर सकते हैं, संपूर्ण विधि आज आप इस वीडियो में देखेंगे। बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम तुलसी विवाह कैसे करेंगे। शुभ का काम, मांगलिक काम बिना चौक के नहीं होता है। तो पहले हम चौक पूर लेते हैं। अब देखिए, हमने चौक लगा के तुलसी माता को, विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया। अगर आपके पास विष्णु भगवान के फोटो की जगह शालिग्राम भगवान है तो उनके साथ भी आप विवाह करा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चौक पूरने के बाद हमने स्थापना कर दिया। स्थापना करने के बाद हमें कलश स्थापना करना होगा, क्योंकि विवाह में सबसे पहले कलश स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पे चावल का आसन देते हुए हम एक कलश की स्थापना कर लेंगे और इस कलश में हल्दी, सुपारी, पान, लौंग, इलायची सब कुछ डाला हुआ है, जो हर कलश में हम डालते हैं। और विवाह में दीप कलश की स्थापना की जाती है, तो हम एक दीप कलश प्रज्वलित कर लिए हैं। विवाह में सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को हल्दी का रस्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान को और तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे। भाव स्वरूप थोड़ा सा ऐसे फोटो में सटा दीजिए विष्णु भगवान का। इस प्रकार से हल्दी का विधि हो जाता है और विष्णु भगवान को लगाया हुआ हल्दी हम तुलसी माता को लगाते हैं। तो इस तरह से तुलसी माता को आप चाहें तो ऊपर तक लगा दें। इस प्रकार से हम तुलसी माता को हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगाने के बाद दुल्हा दुल्हन को स्नान कराया जाता है। तो हम भाव स्वरूप इस प्रकार से स्नान करा लेंगे। जैसे दुल्हा को शादी में चादर ओढ़ाते हैं, धोती का, गमछा का, तो उस प्रकार से हमने लाल गमछा का विष्णु भगवान को ओढ़ा दिया है। अब तुलसी माता को हम चुंदरी ओढ़ा देंगे और हल्दी के रस्म करने के बाद मेहंदी का रस्म होता है। इस प्रकार से हम मेहंदी को खोल लेंगे और थोड़ा सा मेहंदी घोल कर लगा देंगे और बाकी जो मेहंदी बचेगा वो हम खुद यूज करते हैं। मेहंदी को घोल लीजिए और इसको घोल के सबसे पहले विष्णु भगवान को लगाया जाता है। तो इनके हाथ में मेहंदी लगाया जाता है। इस तरह से आप हाथ में मेहंदी लगा दीजिए और यही मेहंदी तुलसी माता को लगाया जाता है। हल्दी और मेहंदी के बाद दुल्हा दुल्हन का चुमावन किया जाता है, अक्षत से चुमाया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्लेट में अक्षत पैसा ले लेंगे। 5 बार ऐसे चुमाया जाता है। घर में जितने भी सदस्य हो, शादीशुदा महिलाएं, सभी लोग मिलकर चुमावन करते हैं। तो इस प्रकार हम तुलसी माता को भी 5 बार चुमावन कर देंगे। हम धूप दिखा देंगे विष्णु भगवान को भी, तुलसी माता को भी। हमारा मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया। अब हम जयमाल करवाएंगे। जयमाल का विधि होता है। तो देखिए, इस प्रकार हम विष्णु भगवान से माला को छुआकर तुलसी माता को पहना देंगे और ये माला हम तुलसी माता से छुआकर विष्णु भगवान को पहना देंगे। अब जयमाल के बाद दुल्हा दुल्हन का गठबंधन किया जाता है। तो इस तरह से हम कलेवा लेकर और कलेवा को हल्दी से टीक देंगे, अक्षत इसमें लगा देंगे और अब हम दुल्हा दुल्हन का इसी से गठबंधन करेंगे। तो देखिए, हम तुलसी माता को कलेवा बांधकर विष्णु भगवान के फोटो में बांध दिए और ये जो कलेवा बचेगा इसको तोड़ना नहीं, हम यहीं रखेंगे। इसी कलेवा से हम अग्नि फेरा करवाते हैं, तो इसलिए इसको तोड़ा नहीं जाता है। अब कन्यादान होता है। तो देखिए, कन्यादान के लिए 5 बर्तन, 2 बर्तन, जो भी नया बर्तन हो आपके घर में, नया बर्तन देकर कन्यादान किया जाता है। कन्यादान के लिए सबसे पहले दूल्हे का प्लेट में पैर रख करके धोया जाता है। भाव स्वरूप हम विष्णु भगवान का पैर धो देंगे और जो पैर धोने का पानी होता है यही जाके दुल्हन को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप तुलसी माता को ये पानी चढ़ा दें। और देखिए, कन्यादान हम नारियल से करवाएंगे। तो इस तरह से आप नारियल ले लीजिए, नारियल के ऊपर कुछ पैसा रख लीजिए और कन्यादान किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी माता की कन्यादान करने से बेटी के कन्यादान का फल मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से,
वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं तो। तरह हाथ कर ले और विष्णु भगवान से सटा करके हम तुलसी माता में सटाते हैं। इस तरह हम 5 बार करते हैं। ये भाव स्वरूप कन्यादान किया जाता है। जिनकी कन्या नहीं है, बेटी नहीं है, वो तुलसी माता का कन्यादान बहुत जरूरी होता है करना। इससे बेटी के कन्यादान करने का फल मिलता है। कन्यादान के समय ही तुलसी माता के लिए साड़ी दान किया जाता है और इसी समय आप चाहें तो चांदी सोना भी दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान के लिए भी हम शर्ट पैंट का कपड़ा, धोती जो भी हो इस तरह से हम छुआ कर यहाँ रख देते हैं। देखिए हमें सिंदूर दान करवाना है तो सिंदूर दान करवाने के लिए पीला सिंदूर से शादी होता है। पीला सिंदूर ले ले, आप सिक्का ले ले। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उसी से करवाएं। चांदी का नहीं है तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं। और ये सिक्का बहुत बहुमूल्य होता है जिससे हम तुलसी माता को सिंदूर डलवाते हैं। ये सिक्का आप खर्च मत कीजिएगा, अपने घर में रखे रहिएगा। तो इस तरह से हम सिंदूर थोड़ा सा लेंगे, पीला सिंदूर से करवाइएगा। विवाह पीला सिंदूर से होता है। और इस तरह से विष्णु भगवान को हाथ में छुआते हुए हम इस तरह से तुलसी माता को अर्पण कर देंगे और ऐसे सिंदूर डाला जाता है ऊपर के तरफ। इस तरह से हमें 5 बार करना होता है। उसके बाद इस सिंदूर से लेकर जितना आप तुलसी माता को टीका लगा सके, कहा जाता है कि इनके पत्ते पत्ते को हम टीक कर पीला कर देते हैं। तो जितना चाहें आप इस प्रकार से। और इसमें पानी नहीं, बहुत सारे लोग इसमें पानी डालकर घोल कर टीका लगाते हैं। देखिए घोल कर टीका नहीं लगाया जाता, सिंदूर में कभी पानी नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से आप चाहें जितना टीका लगाना चाहें आप तुलसी माता को इस तरह आप लोग टीका लगा दीजिए। जयमाल भी हो गया, कन्यादान भी हो गया, सिंदूर का रस्म भी हो गया। अब हमें दूल्हा दुल्हन को अग्नि फेरा करवाना होता है। तो इस तरह से हम नारियल में गठबंधन वाला कलेवा बांध देंगे और अग्नि का 7 फेरा लगवाया जाता है शादी में। तो इसी नारियल को लेकर हम 7 बार इस तरह से घुमा देंगे तो ये हमारा अग्नि फेरा हो जाता है। और आपके घर में कोई तुलसी माता विष्णु भगवान को उठाने वाला है तो आप उठा कर भी अग्नि फेरा करवा सकते हैं। इस तरह से गठबंधन वाला धागा बांध के हमने 7 बार अग्नि फेरा भी करवा दिया है। सिंदूरदान के बाद मंगलसूत्र का रस्म किया जाता है। तो आप चाहें तो नया मंगलसूत्र अगर लिए हैं तो वो भी आप पहना सकती हैं उस समय। नहीं तो जो आपका मंगलसूत्र है उसको गंगा जल से धो दीजिए, उसी मंगलसूत्र का तुलसी माता का विवाह करा दीजिए। तो इस तरह हम विष्णु भगवान के हाथ में सटाकर छुआकर हम तुलसी माता को इस तरह हम मंगलसूत्र पहना देते हैं। के बाद फिर से दूल्हा दुल्हन का चुमावन किया जाता है। तो घर में जितनी भी महिलाएं हैं मंगल गान गाते हुए फिर से दूल्हा दुल्हन का चुमावन करते हैं। तो फिर से हम 5 बार चुमावन कर देंगे। और इसमें आप चाहें तो पैसा, बतासा, मतलब फूल जो भी है आपके घर में आप लोग लुटा सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग सोना चांदी भी लुटाते हैं। जब विवाह की पूरी रस्म हो जाती है उसके बाद भोग अर्पित किया जाता है। देखिए जब सभी के घर में शादी विवाह होता है तो नैवेद्य बनता है, बहुत सारा पकवान, मिठाई, भोजन बनता है। तो हमने भी खीर पूरी बना लिया है। खीर पूरी बना करके कुछ मिठाई रख करके हम भोग लगा देंगे। हम लोग नमक की चीजें नहीं चढ़ाते हैं। आप चाहें तो चने की सब्जी, काले चने की सब्जी सेंधा नमक में बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो उस दिन दूल्हा दुल्हन का मुंह जूठा करवाया जाता है। तो इससे पान के पत्ते या आम के पत्ते से इस तरह से हम खीर लेकर पहले विष्णु भगवान को खिलाएंगे और फिर यही खीर हम तुलसी माता को खिलाते हैं। इसी तरह से जितना भोजन आपका बना है सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा लेकर हम पहले विष्णु भगवान को खिलाएंगे, फिर तुलसी माता को खिलाएंगे। जितना भी भोग आप बनाए हैं अर्पित करने के लिए सारे में से आप थोड़ा थोड़ा विष्णु भगवान को भाव स्वरूप खिलाएं, फिर तुलसी माता को खिलाएं। अब विवाह संपन्न होने के बाद हमें आरती जरूर करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ बिना आरती का पूर्ण नहीं होता है। इस तरह से आप विष्णु भगवान, तुलसी माता का आरती कर ले। यहाँ हमारा विष्णु भगवान, तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी, आप लोग कैसे विवाह करवाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरह की पूजा पाठ की वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय माता दी।